नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वद्वा। आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, थानेसर नगर परिषद के जल्द ही चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में थानेसर नगर परिषद के 32 वार्डों में से इस बार 7 वार्ड जनरल कैटेगरी की महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड नंबर 21 से चुनाव मैदान में ताल ठोक चुकी एकता गोयल सीकरी और उनके पति संजीव सीकरी जी। आज हम इनसे वार्ड नंबर 21 की चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा करेंगे। नमस्कार एकता जी। नमस्कार सर। एकता जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि वार्ड नंबर 21 में ऐसी क्या वजह रही कि आप चुनाव मैदान में, पार्षद पद के लिए चुनाव मैदान में हैं? क्योंकि आप पढ़ी लिखी हैं, युवा हैं, आप सरकारी नौकरी में भी जा सकती थी, किसी और फील्ड को भी चुन सकती थी। पार्षद पद के लिए क्यों चुनाव मैदान में उतरी? सर, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे पति संजीव सीकरी जो कि एक प्रसिद्ध समाज सेवी हैं और भाजपा में जिला व्यापार प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भी हैं और सक्रिय रूप से कार्यकर्ता के रूप में भी वो भाजपा को अपनी सेवाएं देते आए हैं। तो मुझे इनके साथ जो है सभी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं में और कार्यक्रमों में जाने का मौका मिलता रहता था। अभी पिछले कुछ दिनों से ये कुरुक्षेत्र पार्षद के चुनाव आए हैं, उनके लिए ये तैयारी कर रहे थे। तो जैसा कि अभी आपने बताया कि हमारा वार्ड जो है वो महिला वार्ड हो गया है, तो बस अब इनके जो कार्यक्रमों की जो जिम्मेदारी है वो मेरे कंधों पर आ गई है। तो मुख्य बात यही है कि सिर्फ चेहरा बदला है और भाव वही है। हाँ जी जी। संजीव जी, जैसे आप लगातार सक्रिय थे चुनाव मैदान में, आपके बकायदा पूरे बोर्ड भी लगे हुए थे। पहले संजीव सीकरी गोयल के बोर्ड लगे हुए थे, अब संजीव सीकरी के साथ साथ एकता गोयल के भी बोर्ड लगे हैं। तो अब जो एक भाव आपका था, जिस प्रकार आप लगातार डटे हुए थे, अब पत्नी को चुनाव मैदान में उतरना पड़ रहा है, तो कैसा महसूस हो रहा है कि जो, क्योंकि एक आदमी खुद जो जितनी ताकत से, शिद्दत से काम कर सकता है, कहीं ना कहीं लगता है कि महिला वो कर पाएगी नहीं कर पाएगी, जबकि ताकत डबल हो गई है। तो अब कैसा महसूस हो रहा है? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को मेरा नमस्कार। देखिए डॉक्टर साहब, वैसे तो मेरे साथ एकता जो है सारे राजनीतिक कार्यक्रमों में जब मैं जाता था, बहुत सारे कार्यक्रम मेरे साथ जाती थी। मैं समाज के कार्यों में जाता था, बहुत सारी जगह मेरे साथ जाती रही। सुख दुख में तो हम बहुत जगह इकट्ठे जाते ही हैं, जाने का होता ही है। और जहाँ तक वार्ड के चुनाव की बात है, जब ये नई वार्ड बंदी हुई, जब नई वार्ड बंदी हो रही थी, तो हम लोग, मैं कई बार गाड़ी में पूरे वार्ड में घूमता था, तो मैं बल्कि एकता को बताता था भी ये हमारा वार्ड ये है, हमारे वार्ड में ये गली भी है हमारे में। तो उससे इसको काफ़ी पता भी लगा। और सबसे बड़ी बात मैं डॉक्टर साहब ये कहना चाहूँगा कि जो वार्ड नंबर 21 है, वार्ड नंबर 21 में चाहे मैं चुनाव मैदान में उतर रहा था, लेकिन चलो हमारी पार्टी का बड़ा धन्यवाद करता हूँ मैं, भारतीय जनता पार्टी का, जिन्होंने महिलाओं को इतना सम्मान दिया और महिलाओं को सीटें दी लड़ने के लिए। तो मैं समझता हूँ वार्ड नंबर 21 तो हमारा अपना परिवार है, उसमें मुझे चुनाव लड़ने में भी कोई समस्या नहीं थी। अब ये चुनाव मैदान में उतर रही हैं, तो इनको भी मैं नहीं समझता कि एकता को कोई भी किसी तरह की, बल्कि मेरा जो वार्ड है वो मेरा परिवार है और हमारे को उनका प्यार भरपूर तरह से मिल रहा है। और अब ये मैदान मूर्ति, इसे भी ऐसे ही प्यार वार्ड नंबर 21 के मेरे परिवार के लोगों को मिलता रहेगा। मैम, जैसे संजीव भाई साहब ने बताया कि भाई अब इनको अच्छा लग रहा है, चलो पत्नी चुनाव मैदान में उतर रही है, क्योंकि सारा वार्ड भी आपने घुमा हुआ है। अब नगर परिषद से जुड़े बहुत से काम होते हैं जो वार्ड की जनता एक्सपेक्ट करती है कि हमारा पार्षद उन कामों को कराएगा। तो उन कामों को लेकर आपकी क्या रणनीति रहेगी? नगर परिषद से जुड़े कामों को किस प्रकार आप करवाएंगे अगर वार्ड की जनता आपको सेवा का मौका देती है? सर, इस बात पर मैं ये कहना चाहूँगी कि वैसे तो हमारी जो सरकार है, भाजपा सरकार है, वो पहले से ही अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा रही है। वो किसी भी तरह की कोई दिक्कत आने नहीं देती। लेकिन अगर वार्ड की मुख्यतः रूप से बात की जाए तो नगर परिषद के जो मुख्यतः काम होते हैं, जैसे स्वच्छता हो गई, बिजली हो गई, पानी हो गई, सड़कें हो गई, या फिर जन्म प्रमाण पत्र हो गया, मृत्यु प्रमाण पत्र, एनडीसी वगैरह, इन कामों में मैं जितना सहयोग, जितनी मदद मैं अपने वार्ड के लोगों की कर पाऊंगी तो मैं ज़रूर करूंगी, जितनी मुझे। तो एक तरह से अगर वार्ड की बात करें, जैसे संजीव भाई साहब ने अभी बताया कि पूरे वार्ड में जब वो घूमते थे तो आपको भी साथ लेकर जाते थे, तो लगभग आपके हिसाब से वार्ड नंबर 21 में कितने वोटर हैं? सर, अप्रोक्सीमेटली 3800 वोट जो हैं वो हमारे वार्ड के हैं। कहीं ना कहीं चुनावों में, चुनाव चाहे पंच का हो, सरपंच का हो, एमसी का हो या एमएलए का, कोई भी हो, जातिगत समीकरणों की अक्सर बातचीत होती है। तो वार्ड नंबर 21 में क्या लगता है कि किस कास्ट का जो है ज़्यादा अफेक्ट रहेगा किसी भी उम्मीदवार की जीत हार में? सर, आप सिर्फ वार्ड की बात कर रहे हैं, हमारा देश ही अनेकता में एकता है। ठीक है। हाँ, तो कोई भी वार्ड सिर्फ एक ही जाति से नहीं बनता, उसमें हर तरह की जाति होती है। तो
मुझे मेरे वार्ड से हर जाति के लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है, मिलता रहा है और आगे भी मिलेगा, मुझे इसकी उम्मीद है। जैसे आप खुद एक महिला हैं, मेरा ये मानना है कि जब महिला जैसे घर की जो मुखिया होती है, महिला ही कहा जाता है, उठती है तो सुबह से उसके काम शुरू हो जाते हैं, चाहे वो कहीं ना कहीं वो जितने भी काम होते हैं महिलाओं के, उठकर पहले खुद तैयार होना, फिर किचन को तैयार करना, फिर बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना, कहीं ना कहीं वो जितने भी काम हो स्वच्छता से जुड़े हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा जो है स्वच्छता को फोकस किया जा रहा है। इस समय हमारा कुरुक्षेत्र शहर जो है स्वच्छता के मामले में बहुत पीछे चल रहा है। तो क्या लगता है कि स्वच्छता के मामले में कुरुक्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगी? नहीं सर, जब से 2014 से हमारी भाजपा सरकार बनी है और मोदी जी का जो नारा है स्वच्छता पर, तो मुझे लगता है हमारी सरकार ने बहुत ज़्यादा काम किया है इन 10 सालों में। चाहे वो कुरुक्षेत्र की हम बात करते हैं, बात करें, नायब सिंह सैनी जी हैं, या फिर सांसद भी रहे या मुख्यमंत्री भी हो गए हैं, नरेंद्र सिंह मोदी जी हैं, सुभाष सुधा जी हैं, तो इन सभी ने स्वच्छता पर बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया हमारे कुरुक्षेत्र में, और ये कुरुक्षेत्र निवासियों को दिखता है, तभी इस बार दोबारा से हमारी भाजपा सरकार आई है। तो मैं तो सिर्फ अपने वार्ड के लोगों से ही नहीं, कुरुक्षेत्र निवासियों से भी ये प्रार्थना करूंगी कि स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, अपने घर को, अपने आस पड़ोस को, अपने आसपास के एरिया को जो है वो बिल्कुल स्वच्छ रखें। स्वच्छ रखने का सबसे पहला तरीका है गंदगी ना मचाएं, तो स्वच्छता अपने आप हो, आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें तो देश खुद ही स्वच्छ हो जाएगा। देश खुद ही स्वच्छ हो जाएगा। बड़ी अच्छी बात आपने कही। अगर आप जैसे आप चुनाव मैदान में उतर ही चुकी हैं, और मुझे लगता है 32 वार्ड में आप पहली ऐसी महिला हैं जो मीडिया के माध्यम से वार्ड की जनता से, कुरुक्षेत्र की जनता से रूबरू हो रही हैं। तो अब एकता जी, आपके 21 वार्ड में बोर्ड भी लग गए, एकता गोयल के बोर्ड लगे हुए हैं, सीकरी जी के बोर्ड लगे हुए हैं। तो जिस प्रकार आप चुनाव लोगों के बीच में जा रहे हैं, जैसे आपने शुरू में कहा कि पति सामाजिक धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हैं और लगातार आप उनके साथ जाती रही हैं, अब क्योंकि चुनाव मैदान में उतर गए हैं, अब लोगों का रुझान कैसा देखने को मिल रहा है, खासकर महिलाओं का, वार्ड की महिलाओं का? सर, पहले जब मेरे पति जो थे वो इस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे थे, पार्षद पद के लिए, तो तब भी उन्हें भरपूर प्यार मिल रहा था, और वही अब चेहरा बदल गया तो प्यार में कोई कमी नहीं आई है, क्योंकि मेरे पति, मेरे परिवार, मेरे सास ससुर जो हैं, उन्होंने इतना प्यार बटोर रखा है पहले से ही कि अब मुझे उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा आना जाना सुख दुख में या किसी भी कार्यक्रम में पहले से ही इतना रहा है कि हमें ऐसा लग रहा है कि हमें और एक्स्ट्रा तैयारी की ज़रूरत नहीं है। हमें लोगों का प्यार पहले भी मिलता रहा है, अब भी मिल रहा है, और मुझे उम्मीद है आगे भी मिलेगा। अब समय थोड़ा है, चुनाव फरवरी में भी हो सकते हैं, चुनाव मार्च में भी हो सकते हैं, लेट से लेट अप्रैल। तो ऐसे में आपने वार्ड नंबर 21 की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे बतौर पार्षद उम्मीदवार? सर, बतौर पार्षद मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो वोट देने ज़रूर आएँ, तो वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारी नागरिक के तौर पर। और उसके बाद मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं अकेली पार्षद या मेरे पति अकेले पार्षद नहीं बन रहे हैं, हमारा पूरा का पूरा वार्ड पार्षद बन रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे पति ने कहा कि हमारे लिए वार्ड नहीं है, वो हमारा एक परिवार है, हमारी एक फैमिली है। तो हमारा पूरा वार्ड जो है वो पार्षद बनेगा, और हम मिलजुल कर अपने वार्ड की सारी समस्याओं को सुलझाएंगे और मिलजुल कर एक दूसरे का साथ देंगे। बड़ी अच्छी बात कही एकता जी ने कि जिस प्रकार केवल इनका परिवार, जो इनका घर है वही केवल इनका परिवार नहीं, पूरा वार्ड जो है इनका परिवार है, और इसी सोच के साथ ये चुनाव मैदान में उतरी हैं। और साथ पति संजीव सीकरी जी का है, भाजपा जिला व्यापार प्रकोष्ठ के जो है जिलाध्यक्ष भी हैं, और विभिन्न धार्मिक सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़े हैं, और लगातार जो है सामाजिक कार्यों में सक्रिय भी रहते हैं। तो संजीव जी, आप क्योंकि उम्मीदवार मैडम है, और मैडम ने मुझे लगता है बहुत कुछ कह दिया और बहुत कुछ बता भी दिया, और अंत में अपील भी कर दी अपनी वार्ड की जनता से। आप क्या अपील करना चाहेंगे खासकर वार्ड नंबर 21 की जनता से? देखिए डॉक्टर साहब, पहले तो मैं इसमें एक बात जरूर कहूँगा, अभी जो एकता ने कही कि चुनाव की जो तैयारी है, रणनीति, मैं तो ये कहूँगा कि हमारा जो वार्ड नंबर 21 का चुनाव है वो एकता गोयल सीकरी नहीं लड़ रही, संजीव सीकरी नहीं लड़ रहा, वो पूरा वार्ड नंबर 21 मतलब मिलकर लड़ रहा है। हमें तो लोगों का इतना समर्थन मतलब मिल रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता। और दूसरा, मैं वार्ड नंबर 21 के सभी मेरे परिवार के लोगों से मैं यही अपील करूंगा कि आप अपना प्रतिनिधि को, मतलब ऐसा प्रतिनिधि आप अपना चुनें जो दिन रात आपके साथ किसी भी सुख दुख में खड़ा रहे, आपके पहले भी आपके किसी भी सुख दुख में आगे बढ़ चढ़ कर खड़ा मिला हो, या मेरा परिवार खड़ा मिला हो, और आगे भी आपके कामों को, कोई भी आपकी समस्या है, सरकार तक पहुंचाने का निरंतर काम करे। और सबसे बड़ी बात जो अभी एकता ने भी अपील की, जब मतदान हो
ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें। मैं अपने वार्ड के सभी परिवार के लोगों से ऐसी अपील करता हूँ। जी धन्यवाद। तो ये थे एकता गोयल और संजीव सीकरी जी, दोनों पति पत्नी हैं। पहले संजीव जी चुनाव मैदान में थे, वार्ड 21 के महिला आरक्षित हो गए, तो अब एकता सीकरी जो है चुनाव मैदान में है। तो ऐसे में इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि वोट जरूर करें, क्योंकि वोट आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। अगर आप वोट करेंगे तभी आप कहने के हकदार होंगे कि आपने सही चुना। अगर नहीं करेंगे तो आपको कोई हक नहीं है कि आपने सही क्यों नहीं चुना, सही था या सही नहीं था। तो वोट जरूर करें और पढ़े लिखे युवा उम्मीदवारों को वोट करें, ताकि देश की ऊर्जा में, देश की एकता और अखंडता में, आपके वार्ड की तरक्की में अपना बढ़ चढ़कर योगदान दे सकें। धन्यवाद।